खुलासा ब्लॉग में फिर से आपको स्वागत है। आज मैं आपको पाइथन का इंट्रोडक्शन एक कोडिंग के थ्रू बताने जा रहा हूँ प्रोग्राम, जिसमें आप इस प्रोग्राम को थोड़े से कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की। इसके बाद मैं एलैबोरेटली एडिशन, टपल, लिस्ट सारा प्रोग्रामिंग बताऊंगा और मैं इस प्रोग्राम को अधूरा छोड़ रहा हूँ। बस मैं सिर्फ इतना आपको कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, इनपुट क्या होता है, प्रिंट क्या होता है, किस ये वेरिएबल कंटेनर ऐसा काम करता है, वो देखिए इस प्रोग्रामिंग और समझने की कोशिश कीजिए। और मैं आशा करता हूँ कि जरूर आपकी इंट्रोडक्शन इस वीडियो में ज़रूर क्लियर हो जाएगा। पाइथन की कोडिंग क्या है, अब बहुत इजी है कोडिंग, ठीक है। तो मैं बस आशा करता हूँ कि आप लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। चलिए इस वीडियो को देखते हैं। में फिर से आपका स्वागत है। और आज का, जैसा कि मैंने पिछले अपने वीडियो में मैंने एक बात बताया था कि मैं आपको अगली वीडियो में कुछ पाइथन की कोडिंग से वीडियो बनाऊंगा। तो आज का ये वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि जो सी प्रोग्रामिंग था उसको इजी करने के लिए क्या आया, सी प्लस प्लस को इजी करने के लिए, और सी प्लस प्लस से और इजी कोडिंग कौन सा है, पाइथन है। और इस तरह की कोडिंग बच्चे को ही पढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पाइथन 3 क्या है, वर्जन है, ठीक है। प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर में बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ समझने की कोशिश कीजिए, कह रहा प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर, इसका मतलब क्या है, हमारे पास 2 नंबर के लिए 2 वेरिएबल होना चाहिए, ठीक। और कहाँ स्टोर करेंगे, वो सम वो होना चाहिए। ऐड 2 नंबर का लॉजिक होना चाहिए, ठीक है। प्रिंटिंग वैल्यू, प्रिंट कैसे कराते हैं यहाँ जान लीजिए। यहाँ पिछले प्रोग्राम में बताता हूँ, इनपुट यूज़ किया जाता है वैल्यू लेने के लिए, समझ रहे हैं। आउटपुट जो डिस्प्ले करता है सिर्फ प्रिंट करते हैं और हम लोग लिखते हैं। तो आप देखिए पहला क्या है इसका, कि हम 2 वैल्यू कैसे लेंगे, ठीक है। नंबर 1 नंबर 2 होना चाहिए, ठीक। ये आपको क्या है, मैं जानबूझ के लास्ट वैल्यू आपको दिखा रहा हूँ कि प्रिंट हमको यही ना कराना है कि हमारा क्या होगा। प्रिंट से आप समझने की कोशिश कीजिए कि इसके लिए क्या हम ले रहे हैं, वैल्यूज़, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक। क्या है यहाँ पे, प्रिंट सम ऑफ num1 ऐड num2 इज सम, ये हम लोग प्रिंट करा रहे हैं। दिस इज नॉट लॉजिक, ये चीज़ लिखा हुआ आएगा आपको, जो आउटपुट में आपको दिखेगा यही चीज़ दिखा रहेगा, सम, ठीक है। जो सम वैल्यू रहेगा, सम रहेगा ऑफ num1 num2 इज सम, ठीक। अब दूसरा लॉजिक क्या होगा, सम का क्या बताता है, num1 प्लस num2। देखिए ये भी आपको क्या है, सम इक्वल टू num1 प्लस num2। यहाँ की गौर कर रहे हैं, सेमी कॉलन नहीं है। यही छोटी छोटी चीज़ को रीडेबिलिटी सही करने के लिए और मैथमेटिक कैलकुलेशन के लिए इसको बनाया गया। और इस तरह के कोडिंग से ये बेनिफिट हुआ क्या कि छोटे बच्चे जो उसको कोर बेसिक नॉलेज नहीं है प्रोग्रामिंग का, वो भी इसको कर सकते हैं। तो दिस इज़ द मेन बेनिफिट ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग, टू लर्न स्मॉल किड्स ऑल्सो दिस प्रोग्रामिंग। तो इसका जो कोडिंग है ना, बहुत टफ नहीं है, सिंटेक्स ज़्यादा एरर नहीं आता है। हाँ, केस सेंसिटिव बहुत तगड़ा है ये जान लीजिए। अगर आप स्मॉल लिखे हैं तो इस आउटपुट में आपको स्मॉल लिखना होगा, बस यही थोड़ा सा, बहुत चीज़ है, लूप होल हम में होता है, लेकिन ये प्रोग्रामिंग करने के लिए बेस्ट है। सम इक्वल टू लॉजिक लिख दिया, num1 प्लस num2। अब ये जो सम में num1 num2 जो वैल्यू होगा वो इसको ऐड करके सम में ऐड हो जाएगा। और यहाँ प्रिंट आप नीचे देख रहे हो क्या है, प्रिंट में दिख रहा होगा क्या, सम। हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं 2 नंबर को ऐड का इक्वल टू वो सम शो कर देगा। अब देख लीजिए यहाँ पे, अब यहाँ इज है ना, आप इज के बाद अभी ऊपर देखिए क्या, हमने क्या 2 वेरिएबल लेना होगा, ले लिया। num1 यहाँ भी देखिए सेमीकोलन नहीं है, गौर कर रहे हैं। बस समझने की कोशिश कीजिए कितना इजी प्रोग्रामिंग करना। अभी हो गया, ठीक। पाइथन ये आपको num1 मैंने लिया 15, num1 2 लिया 12, और उसको ऐड किया मैं num1 num2 को, दोनों को। num1 का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे सब में, जब वो लॉजिक लेगा हमारा कंपाइलर, ये लॉजिक लेगा तो num1 के पास क्या आ जाएगा 15, और num2 के पास क्या आएगा 12, क्योंकि 15 स्टोर है num1 में
आपको क्या होता है, ये वेरिएबल एक कंटेनर का काम करता है, समझने की कोशिश कीजिए। ये मत सोचिए कि num1 है तो 12 10, नहीं, num1 में स्टोर वैल्यू यहाँ पे आ रहा उठकर, ठीक। तो num1 में वो कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, या तो स्टोर वैल्यू कर सकते हैं, या वो अपना एड्रेस बना लिया, या मेमोरी एलोकेशन बनाया है सिस्टम में, समझ रहे हैं। छोटी छोटी टर्म्स को याद रखिए, बहुत बड़ा टर्म्स नहीं है। मेमोरी एलोकेशन, इंडेक्सिंग कर सकते हैं, उस जगह स्पेस है उसका, मेमोरी एलोकेशन है, ये सारा वर्ड्स जो है ना सब इसी फंडा में है। हर प्रोग्रामिंग में ऐसा ही होता है, ठीक है। नंबर 1 में वेरिएबल एक कंटेनर काम करता है, बताया था प्रीवियस वीडियो में आपको, ठीक है। यहाँ क्लियर रही है, कंफ्यूज नहीं होना है। नंबर 1 यहाँ लिखा तो कैसे आंसर आ गया भाई, 15 को हम नंबर 1 में स्टोर कर रहे हैं प्रोग्रामिंग में, उसमें वहाँ पे उसको भेज रहे हैं, और num2 जो दिया है उसमें 12 जाके स्टोर हुआ। अब हमने क्या किया, एडिंग का लॉजिक लाया, सम इक्वल टू num1 प्लस num2। तो num1 में जो स्टोर वैल्यू है वहाँ पे वो अंदर में प्रोग्राम में 15 आ चुका है, और num2 में 12 आ चुका है, और ये दोनों जो लॉजिकल जो प्रोग्राम में बना हुआ है प्लस ऑपरेटर के थ्रू उसको ऐड किया। जब उसको ऐड किया तो फिर वो सम इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ वेरिएबल, याद रखिएगा, ये भी एक वेरिएबल है, उसमें जाके ये स्टोर हो गया, ठीक। अब मैंने प्रिंट करके सम को, इसी में क्या करता था, द सम ऑफ 2 नंबर इज, कॉमा करके सम लिखते थे। सिन में क्या लिखते थे हम लोग, यही जब हमको हमको जो है, जब हमको से सी आउट कराना हो तो क्या करते थे हम लोग कि द सम ऑफ 2 नंबर इज, क्या करते थे, हैं बोलिए, लेस देन साइन से हम लोग करते थे, इन द सम ऑफ 2 नंबर इज कॉमा सम, उसमें भी लेस देन साइन का सम लिखते थे। सेम फंडा यहाँ पे भी है, बस यहाँ पे उतना ज़्यादा हमें सिंटैक्स एंड कोडिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यहाँ मेन पड़ता है क्या कि आपकी लॉजिक क्या है। अब देखिए मैं इसको रन कराऊंगा, गौर से देखिएगा, गौर से देखिए, यहाँ पे इसको जानबूझ के मैं टाइम ले रहा हूँ कि कोडिंग को समझिए। कोडिंग जो आप चाह रहे हो वही हो रहा है, कुछ वो अपने मन से नहीं कर रहा है, ठीक है। अब मैं रन कर रहा हूँ, एरर होगा तो एरर बताएगा। ये क्या बोला, सम ऑफ 15 एंड 12 इज 27, डायरेक्ट आंसर दे दिया इसने। आपने कोडिंग किया, num1 15 है 12 है, आपने उसको प्रिंट करवा लिया, क्योंकि हमने इनपुट वैल्यू उससे नहीं लिया। माइंड में चलना चाहिए, मैंने कंपाइलर को नहीं बोला कि इनपुट वैल्यू मैं बोल रहा हूँ लेने के लिए। अगर मैं इनपुट वैल्यू लिखता तो यहाँ सामने देखिए इनपुट num1 2 दिया हूँ मैं ऊपर ना। अब मैं अगर मैं यहाँ पर अगर हम लोग ये लिखते हैं, गौर कीजिए, कोशिश कीजिए देखने का क्या है, इनपुट, ठीक, इनपुट लिख दिया, उसके बाद यहाँ पे मैंने इनपुट लिया हूँ, इंटर द फर्स्ट नंबर num1। ये जो इंटर द फर्स्ट नंबर num1 जो है ना, ये मैं देखने के लिए, दिखे वो मैं दे रहा हूँ, दिस नो एनी लॉजिक, यहाँ लॉजिक नहीं चल रहा है, यहाँ सिर्फ एक लॉजिक क्या है, यहाँ पे मैं कंपाइलर को कह रहा हूँ कि यूज़र मैं हूँ, मुझसे तुम नंबर लो। इनपुट क्या, वो कह रहा है कि नंबर दो, फिर इनपुट दूसरा नंबर के लिए भी मैंने कोड दिया। अब इसको मैं रन करके देखता हूँ, ठीक है, देखिए रन करके देखता हूँ। ठीक, हाँ, इंटर द फर्स्ट नंबर आया, क्या बोला, मैंने बोला यूजर को, और num1 जो लिखा हूँ वही आ रहा। अगर आप चाहते हो num1 की जगह पर सिर्फ num1 भी हटा दो तो वो भी हट जाएगा, सिर्फ बोलेगा फर्स्ट नंबर, बोला, और मैंने यहाँ लिया 85 लिख दिया, फिर इंटर किया, फिर कह रहा है इंटर द फर्स्ट नंबर इज, जो मैं प्रिंट करा रहा हूँ वही लिख रहा, बार बार इनपुट वैल्यू दे रहा, ठीक है। और यहाँ पे होगा, इंटर द फर्स्ट नंबर 2 बार कैसे आ गया, नो, ऐसे नहीं होना चाहिए।
पहला नंबर बोला, फिर दूसरा में क्या बोला, इंटर द सेकंड नंबर मांगा। ठीक है, आया आपका सेकंड नंबर मैंने डाल दिया। ठीक, अब कुछ नहीं करेगा, बस इसे आप जो बोले वो करके दिखा दिया। अब मैं दूसरा स्टेप में देता हूं, मैं अब लॉजिक देता हूं। ठीक है, अब मैं लॉजिक देता हूं, देख, और लॉजिक क्या होगा देख लीजिए। ठीक है, इंटर के बाहर आ जाते हैं हम लोग। ठीक है, आइए, अब मैं यहाँ करता हूँ क्या, लॉजिक देता हूँ। क्या देता हूँ, सम इक्वल टू, क्या होगा, अब नम वन टू दिया। अब क्या कीजिए, यहाँ पे कुछ तो दिखाना होगा, तो यहाँ पे अब यहाँ पे आप उसको शो कीजिए।